हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 2 फरवरी के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 2 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज की इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप लोग कभी जिंदगी में असफल होते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। असफल होने के बाद सफल होने का मजा ही कुछ और होता है, यानी फेलियर होने के बाद सक्सेस करने का मजा ही कुछ और होता है। हम लोग सक्सेस करने के लिए कई बार फेलियर होते हैं। जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कई बार फेलियर हो चुका होता है। कई बार फेलियर होने के बाद वो सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप फेलियर होंगे। तो अपने हार को स्वीकार करें और अपनी हार से कुछ सीखें। वही सीख आपको आगे सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा किसने की है? तो राज्य में स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अगले बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने की घोषणा की है और इसकी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लाया जाएगा, इसके लिए मुख्यमंत्री ने जियो टैग करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने की घोषणा की है और इसके व्यवस्था के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। झारखंड का अगला बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच में लाया जाएगा। तो झारखंड का अगला बजट कब लाया जाएगा? 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच में, यानी बजट 2022-2023। अभी जो बजट चल रहा है वो कौन सा बजट चल रहा है? तो अभी भी जो बजट चल रहा है वो है बजट 2021-2022। अब ये नया बजट लाया जाएगा जिसमें स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड को लाया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो कुछ इस तरीके का होता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए कुछ लोन दिए जाते हैं, जिसे वे अपने पढ़ाई के रिलेटेड बुक्स खरीदने, स्टेशनरी खरीदने आदि, ट्यूशन की फीस जमा करने, कॉलेजेस की फीस जमा करने के लिए यूज कर सकता है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। इसे अगले बजट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो ये है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब इनसे रिलेटेड कई टर्म पूछे जाते हैं। इनसे ये पूछा जाता है कि ये कौन से पार्टी के हैं? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी के हैं। ये पूछा जाता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा और दोनों ही बीजेपी पार्टी के थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा और झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन। झारखंड के छठे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। यानी झारखंड में अब तक 6 मुख्यमंत्रियों ने सेवा दी है। ये क्वेश्चन कई बार झारखंड के एग्जामों में पूछा गया है कि झारखंड में अब तक कितने मुख्यमंत्रियों ने सेवा दी है। तो झारखंड में अब तक 6 मुख्यमंत्रियों ने सेवा दी है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक का था और ये बीजेपी पार्टी के थे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005 तक का था और ये भी बीजेपी पार्टी के ही थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन और इनका कार्यकाल था 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के थे। अर्जुन मुंडा, उसके बाद अर्जुन मुंडा का कार्यकाल आया 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक, बीजेपी के थे। मधु कोड़ा हमारे झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमारा हो गया है हेमंत सोरेन, झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री, और रघुवर दास झारखंड के छठे मुख्यमंत्री, और ये पहले, दूसरे और तीसरे। तो इन 6 को आप लोग याद रखें और इनकी पार्टी को भी आप लोग याद रखें। बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है।
तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बार राष्ट्रपति शासन, दूसरा बार राष्ट्रपति शासन और तीसरा बार राष्ट्रपति शासन। तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार कब हुई थी? तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक पहला राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था। दूसरी बार की बात करें तो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक, और तीसरी की बात करें तो 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। यानी पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 2009 में, दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 2010 में, और तीसरे राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 2013 में। तो आप तीनों को साल को याद रखें। डेट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साल कई बार पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो झारखंड में 2009 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो झारखंड से रिलेटेड इतने टर्म्स को आप लोग याद रखें और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को आप लोग याद रखें। अब बजट पेश किया जाएगा, झारखंड का अगला बजट। तो झारखंड का अगला बजट कहाँ पे पेश किया जाएगा? झारखंड का बजट झारखंड के पार्लियामेंट यानी झारखंड के संसद में पेश किया जाता है। ये है झारखंड का संसद, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8.5%। हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने वर्ष 2022-2023 में भारत की जीडीपी को 8.5% रहने का अनुमान लगाया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की जीडीपी को 8 से लेकर 8.5% का रहने का अनुमान लगाया है। अब देखिए, भारत की जीडीपी और फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? तो अभी 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इसके बाद जब बजट को पेश किया जाएगा मार्च और अप्रैल के महीने में, और उस समय जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो 2022-2023 का चलेगा, और अभी 2021-2022 का चल रहा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया है। इसके बाद वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने आम बजट संसद में पेश किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में भारत की जीडीपी को 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी को 8.5% रहने का अनुमान लगाया है देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और करंट फाइनेंशियल ईयर में 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो आप इसे याद रखिए। फाइनेंस मिनिस्टर की बात आई है तो ये है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। इन्होंने बजट कहाँ पे पेश किया है? तो आम बजट को इन्हें देश के पार्लियामेंट में पेश किया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में कितने पुल की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में 26 पुल की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड के अति उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 361 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना को स्वीकृति दी है। ठीक है, अब अति उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र क्या होता है? जिसे हम लोग नक्सलाइट एरिया के नाम से जानते हैं, उसे अति उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने 361 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना को स्वीकृति दी है झारखंड में। अति उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, आप लोगों को पता होगा झारखंड में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो नक्सलाइट है। तो नक्सलाइट क्षेत्रों में डेवलप करने के लिए 361 किलोमीटर की सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। इसमें 58 सड़क का निर्माण किया जाएगा और 26 पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये नक्सलाइट एरिया में किया जाएगा। नक्सलाइट एरिया में 361 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना को स्वीकृति दिया है केंद्र सरकार ने। इसमें 58 सड़क और 26 पुलों का निर्माण किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नक्सलाइट एरिया है। नक्सलाइट एरिया के बारे में आप बहुत खूबी जानते होंगे, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो नक्सलाइट एरिया में डेवलपमेंट लाने के लिए और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी राज्य में 58 सड़क और 26 पुलों की स्वीकृति दी है। इसमें 361 किलोमीटर का एक सड़क बनाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने विषयों के इंटीग्रेटेड कोर्स
शुरू किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7, झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 7 विषयों के इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये जो कोर्स होंगे ये 5 साल के कोर्स होंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसमें 7 नए विषयों का 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में 7 नए कोर्स कौन कौन से शुरू किए जाएंगे? तो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट प्लानिंग ये शुरू किया जाएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर शुरू किया जाएगा, फिलोसॉफी शुरू किया जाएगा, साइकोलॉजी शुरू किया जाएगा, सोशियोलॉजी शुरू किया जाएगा, स्टैटिक्स शुरू किया जाएगा और संस्कृत विषय को शुरू किया जाएगा। तो ये 7 कोर्स है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शुरू किए जाएंगे। ये 5 साल के कोर्स होंगे और इसे इंटीग्रेटेड कोर्स का नाम दिया गया है सीयूजी। तो ये है सीयूजी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो इसके स्टेबलाइज डेट की बात करें तो 2009 में इसे स्टेबलाइज किया गया था यानी इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। अब रांची, तो ये है मैप में रांची। बात करते हैं रांची की, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इन 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल है। तो झारखंड के इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की परीक्षाओं में उप राजधानी कई बार पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो झारखंड की उप राजधानी है दुमका और ये है मैप में दुमका। बात करेंगे दुमका की, तो दुमका झारखंड के 2 राज्यों के साथ, रांची झारखंड के एक राज्य के साथ और दुमका 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ। रांची, तो रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है और झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल भी रांची को कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। अब देखिए रांची, तो रांची के एरिया की बात करें तो रांची का एरिया है 5097 किलोमीटर स्क्वायर का। रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था। रांची में टोटल ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है और यही 18 ब्लॉक है। आप यहाँ पे डिटेल में हर एक ब्लॉक का नाम देख सकते हैं। रांची में टोटल 18 ब्लॉक पाए जाते हैं। तो रांची से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पेट्रोल के सब्सिडी के पंजीकरण में यानी रजिस्ट्रेशन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। रांची झारखंड के पेट्रोल के सब्सिडी के पंजीकरण में यानी रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। राज्य में राशन कार्डधारियों के लिए सब्सिडी देने के क्रम में रांची जिला पहले स्थान पर है, वही राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला इस क्रम में दूसरे स्थान पर है। राज्य में इस योजना को 26 जनवरी से शुरू किया गया है। इस योजना की घोषणा किसने की है? तो इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। इस योजना में राज्य के राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा और 1 महीने में मैक्सिमम 250 रुपये ही सब्सिडी दी जाएगी, यानी 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा। तो इस योजना को आप लोग याद रखें। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था और इस योजना की घोषणा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। तो 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा, यानी 1 महीने में मैक्सिमम 250 रुपये ही दिए जाएंगे। इसे आप लोग याद रखें। इससे राज्य के 59 लाख राशन कार्डधारियों को लाभ मिलेगा। राशन कार्डधारियों के लिए दिया जाएगा और 2 पहिए वाहन पर दिया जाएगा, यानी जिसके पास 2 पहिया वाहन है, बाइक है, उसी को यह सब्सिडी दिया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। रांची जिला है तो रांची जिले के बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे। अब आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और रांची जिले के बारे में डिटेल में लिखिए। जितना मैं आपको डिटेल में बताता हूं आप उतना ही रांची जिले के बारे में डिटेल में लिखिए। सेकंड नंबर पर कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला सेकंड नंबर पर है। तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम, तो जानते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में। पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन 1990 यानी 1990 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम ब्लॉक की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है। पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है और ओडिशा के साथ शेयर करता है, यानी भारत के 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है जो है सरायकेला खरसावां, यानी सिर्फ झारखंड के सरायकेला खरसावां के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और भारत के 2 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में एक शहर है जिसे हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है।
साथ साथ जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर से रिलेटेड आप इन दो टर्म को याद रखिए। और जमशेदपुर का फॉर्मेशन भी कई बार पूछा जाता है। तो जमशेदपुर का फॉर्मेशन 1919 में किया गया था। जमशेदपुर एक शहर है और इसका फॉर्मेशन 1919 में किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिए। पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम का एरिया कितना है? तो पूर्वी सिंहभूम का एरिया है 3533 किलोमीटर स्क्वायर का। पूर्वी सिंहभूम के फॉर्मेशन की बात करें तो 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन किया गया था। पूर्वी सिंहभूम के ब्लॉक की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है। और पूर्वी सिंहभूम में सब डिवीजन की बात करें तो 2 सब डिवीजन है, ढालभूम और घाटशिला। तो पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड इतने सारे टर्म्स को आप लोग याद रखिए। पूर्वी सिंहभूम, तो यही है पूर्वी सिंहभूम के 11 ब्लॉक्स, आप इन्हें याद कर सकते हैं। और पूर्वी सिंहभूम के 2 सब डिवीजन है, एक है ढालभूम और घाटशिला। सब डिवीजन, तो पूर्वी सिंहभूम कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो इसे आप लोग याद रखिए। पूर्वी सिंहभूम कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है, यानी कोल्हान डिवीजन के अंदर आता है। कोल्हान डिवीजन, तो कोल्हान डिवीजन में 3 ही जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। कोल्हान डिवीजन यानी कोल्हान प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। तो पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड इतने सारे टर्म्स को आप लोग याद रखिए। आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में गुजरात की कंपनी HPPL और झारखंड के किस संस्थान के बीच एक MOU हुआ है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, BIT सिंधी। हाल ही में गुजरात की कंपनी HPPL और झारखंड के BIT सिंधी के बीच एक MOU हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हमारे इस स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही डिटेल में लिखा है। तो आप लोग इनसे इंस्पायर हो और आप लोग भी डिटेल में आंसर दें। आज का हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के किस डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोग आंसर देते हैं लेकिन आप लोग डिटेल में नहीं लिखते हैं। आप लोग ट्राई करें डिटेल में लिखने का। डिटेल में लिखने से आप लोगों की ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप लोगों को आसानी से सभी चीजें याद होती हुई चली जाएंगी। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में अब कितनी कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा किताब व पोशाक दी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 to 12। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा किताब व पोशाक दी जाएगी। अब देखिए, राज्य में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताब व पोशाक दी जाती थी, लेकिन अब इसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 यानी 4 क्लास को जोड़ा गया है। अब राज्य में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट को किताब और वो पोशाक दी जाएगी, यानी बुक्स दी जाएंगी और ड्रेसेस दी जाएंगी। तो इसे आप लोग याद रखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरी वर्षगांठ में कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12,500 करोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी भी दूसरी वर्षगांठ में 12,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। रांची रेलवे स्टेशन में कब से प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया जाएगा? तो रांची रेलवे स्टेशन में बात करें तो इसमें प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया है। ये प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स है। तो कब से शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 31 दिसंबर से शुरू किया गया है। और झारखंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन है रांची रेलवे स्टेशन, जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत हुई है। तो इसे आप लोग याद रखें, 31 दिसंबर से रांची रेलवे स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया जा चुका है। हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी राशि का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2,926 करोड़। 2,926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट राज्य सरकार ने पेश किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश के किस शहर में अब सिंगापुर की तरह ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा? तो देश के मुंबई में सिंगापुर की तरह ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।